Hello, my dear friend, my dear student. My name is Vishal Srivastav and welcome to my channel Vishal Study Room. I am an assistant teacher. आज हम लोग ग्रामर का लेक्चर 8 कवर करेंगे जिसमें हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज पूरे तरीके से जानेंगे। एडजेक्टिव बारे में हम लोग पूरा आज जानेंगे, टाइप्स और यूजेज एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मोटिवेशनल कोड है, योर फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। मतलब आपका जो भविष्य होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या करते हो, आज क्या कर रहे हो या आज क्या करते हो। एंड योर टुडे हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, और आपको जो आज है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये आपको सोचना है कि आज मैं जो करूँगा वही हमारा फ्यूचर होगा। तो इसलिए सोच समझ कर सारी चीज़ें अपनी डे की बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू कीजिए। डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट होगा अगर आप उसके हिसाब से करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर। एडजेक्टिव डेफिनेशन एंड इट्स टाइप। मतलब एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन और इसके टाइप्स। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स हम लोग टोटल इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट एडजेक्टिव क्या होता है हम लोग देखते हैं। एडजेक्टिव बहुत ही ईजी है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ये ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में सम ऐड ऑन करता है, कुछ और चीज़ें बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब या तो वो चीज़ खराब होगी, या तो अच्छी होगी, या तो बड़ी होगी, छोटी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, यही क्या होती है आपकी एडजेक्टिव। मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को के बारे में और ज़्यादा मॉडिफाई करता है उसको, या उसके बारे में कुछ और बताता हो। जैसे उसकी साइज क्या है, स्मॉल, बिग, लार्ज। शेप क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फीलिंग्स क्या है, कंटेंट क्या है, और मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव आपका क्लियर होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और हमें बताता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। एग्जाम्पल, द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन। इस टीम में खतरनाक खिलाड़ी हैं। खतरनाक का मतलब यहाँ नहीं कि बहुत मतलब खतरनाक, मतलब इसका मतलब बहुत अच्छा प्ले करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इसमें क्या है, एक तरीका बताया गया। यहाँ डेंजरस क्या है, तरीका बताया गया, जो कि आपका क्या है, डेंजरस आपका एक तरीका बताया गया है, जो कि क्या है आपका एडजेक्टिव है। डेंजरस क्या है, तरीका ही तो है। जैसे आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। आई हैव 10 कैंडीज। देखिए, अच्छा एक और चीज़, यहाँ बैट्समैन आपका नाउन है, बैट्समैन आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। और बैट्समैन के बारे में कौन बता रहा है, डेंजरस ही तो बता रहा है कि बैट्समैन कैसे हैं, डेंजरस हैं। तो नाउन के पहले यूज होगा और नाउन के बारे में सम मोर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। आई हैव 10 कैंडीज, मेरे पास कितने कैंडीज हैं, आई हैव 10 कैंडीज, मेरे पास 10 कैंडीज। कैंडीज आपका क्या है, नाउन है ये, और इसके पहले 10 का यूज हुआ, और 10 हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। कितने कैंडीज, 10 कैंडीज। आई लव द रेड कार, मुझे रेड कार बहुत पसंद है, मुझे रेड कार बहुत पसंद है। तो यहाँ पर कार कैसी है, कार आपका नाउन है, कार आपका क्या है, एक कॉमन नाउन है। और वहीं आपका रेड क्या है, रेड इसी के बारे में तो बता रहा है, कुछ और बता रहा है। तो ये आपका रेड क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड, किस टाइप की है, रेड है। आई अर्न मोर मनी देन ही डज। मतलब मैं उससे ज़्यादा पैसा कमाऊंगा जितना वो कमाता है। मैं उससे ज़्यादा पैसा कमाऊंगा जितना वो कमाता है। तो मनी का नाउन है, मनी भी आपका क्या है, नाउन है। अब मोर का मतलब एडजेक्टिव है। तो मोर किसका बता रहा है, मोर मनी मतलब ज़्यादा पैसे। तो आई होप क्लियर होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Types of adjective. There are 8 types of adjective: descriptive, proper, adjective of quantity, adjective of numeral adjective, interrogative adjective, demonstrative adjective, possessive adjective and distributive adjective. ये 8 टाइप होते हैं। हम लोग एक एक टाइप डिस्कस करेंगे और यूजेस लास्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव को हम क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर किसी की क्वालिटी बता रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव होगा, या डिस्क्रिप्टिव मतलब उसके बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बता रहा है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब उसके बारे में विस्तार से कुछ बता रहा है। डिस्क्रिप्टिव क्या होगा, या ये किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या जो भी नाउन होगा उसके क्वालिटी को बताएगा। किसको बताएगा, क्वालिटी को, कि इसकी साइज क्या है, ओरिजिन क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, टेस्ट क्या है, एक्ट कैसा करता है और फील कैसा करता है। तो ये एक तरीके की क्वालिटी बताएगा उस नाउन या प्रोनाउन की। तो उस टाइप का जो वर्ड होगा वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा।
कैसे? ही इज़ अ फनी लिटिल मैन, मतलब वो बहुत ही मजाकिया छोटा आदमी है। छोटा आदमी का मतलब बौना आदमी। तो फनी क्या हो गया? कैसा आदमी है? मजाकिया है, तो उसके बारे में बता रहा है। कैसा बता रहा है? उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा है। जैसे द ग्रीन ग्रास हॉपर, ग्रीन ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर कैसा है? ग्रीन है, तो उसके कलर के बारे में बता रहा है। फनी का मतलब उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है। तो जो भी क्वालिटी बताएगा वो हमारा क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। जो भी क्वालिटी बताएगा वो हमारा क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ उसका क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगी कि वो अच्छी है। तो ये भी आपका क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वो होता है जो किसी, देखिए ये एक तरीके का क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही होती है, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसमें जो वर्ड आएगा वो प्रॉपर होगा। प्रॉपर मतलब किसी कंट्री से रिलेट करेगा। जैसे स्विस चॉकलेट, स्विस चॉकलेट आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब स्विट्जरलैंड या हाँ स्विट्जरलैंड की जो चॉकलेट है वो पूरे विश्व में फेमस है। तो यहाँ स्विस क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। स्विट्जरलैंड क्या है? प्रॉपर है। अमेरिकन जीन्स आर प्रोबेबली द बेस्ट जीन्स इन द वर्ल्ड। अब अमेरिकन क्या हो गया? यहाँ पर प्रॉपर है। और अमेरिकन जीन्स पूरा क्या हो गया? उसकी क्वालिटी बता रहा है। अमेरिकन जीन्स पूरे विश्व में सबसे बेहतर होती है या होने की हाँ मानी जाती है, संभावना व्यक्त की जा रही है। हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन आपका प्रॉपर है। हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। द लाइटेस्ट गैस एंड एलिमेंट, सबसे हल्का गैस है और एलिमेंट है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव वो होगा जो एक्चुअली होगा तो उसकी क्वालिटी या साइज या ऐसी चीजें ही बता रहा होगा जो हम लोग इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बताएगा साइज, वर्जिन, कलर या शेप, टेस्ट ही बताएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉपर वर्ड भी जुड़ा होगा। दैट विल बी कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। आई होप क्लियर होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ, मतलब सिंपल सी बात है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? परिमाण। तो अगर किसी में क्वांटिटी बताएगा कि वो कम है, ज्यादा है, कैसा है, बहुत है, बहुत महान है, छोटा है, तो ये क्वांटिटी ही तो होगी। क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी बताएगा, परिमाण बताएगा। जस्ट अ लिटिल जूस इज लेफ्ट इन द जग, मतलब बहुत ही कम जूस जग में बचा हुआ है। लिटिल का मतलब यहाँ क्या हो गया? बहुत कम से। और जो हमारा लिटिल यहाँ पर क्या बन जाएगा? लिटिल हमारा क्या है यहाँ पर? डेफिनेटली क्वांटिटी है। क्वांटिटी ही तो बता रहा है। क्वांटिटी का मतलब परिणाम बता रहा है, कोई चीज कितनी है, लेकिन वही चीज नंबर में ना होकर किसी वर्ड में होगी। जैसे डिड यू हैव इनफ फूड, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त खाना है? तो ये क्या पर्याप्त क्या बता रहा है भैया? क्वांटिटी ही तो बता रहा है। और ये किसके पहले यूज हुआ? नाउन के पहले। आप फोकस कीजिएगा, जूस आपका नाउन होता है जिसके पहले आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हुआ है। फूड आपका नाउन होता है उसी के पहले यूज इनफ यूज हो। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि एडजेक्टिव आएगा नाउन के पहले ही या आएगा उसके आसपास ही, लेकिन उसी के बारे में कुछ और ऐड ऑन करेगा, बताएगा। ब्रिंग ऑल द नोटबुक्स, नोटबुक्स है नाउन है। ऑल का मतलब सभी। फ्रॉम द क्लासरूम, क्लासरूम से सारी नोटबुक ले आओ। तो ऑल का मतलब क्या है? क्वांटिटी ही तो है, परिमाण नहीं बता रहा है क्या? डिफरेंटली बता रहा है। तो आई होप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी आपका क्लियर होगा। मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब वही चीज हमने अभी क्या पढ़ी थी? क्वांटिटी। अब यहाँ न्यूमरल पढ़ेंगे। न्यूमरल का मतलब नंबर में होगा, 1 2 3 4 या 1 डजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक्चुअली इसमें कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। न्यूमरल में एक मिनट, एक कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल, मतलब थोड़ा सा हिंदी बोल रहा हूँ उसकी। एक का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, एक का मतलब 1 2 3 4 होता है। एक्चुअली मैं अभी लास्ट में उसको डिस्कस कर देता हूँ। ऑर्डिनल एक होता है कॉर्डिनल। एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑर्डिनल में कौन सा आता है, कॉर्डिनल में कौन सा आता है। लेकिन ऑर्डिनल या कॉर्डिनल में एक में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस टाइप के वो आते हैं, और दूसरे में 1 2 3 करके नंबर आता है। एक्चुअली इसमें देखिए, अब पीटर सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मतलब पीटर ने क्या किया? पूरे क्लास में पहली पोजीशन सिक्योर की। तो यहाँ क्या हो गया? फर्स्ट, वही तो बता रहा है। हमने कहा 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाए तो आपका क्या होगा? न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही द सिक्स्थ गर्ल स्टैंडिंग फ्रॉम द लेफ्ट वन अ गोल्ड मेडल फॉर द स्कूल, मतलब जो सिक्स्थ लड़की खड़ी हुई है उसने लेफ्ट में खड़ी हुई है, उसने गोल्ड मेडल जीता स्कूल के लिए। तो 6 क्या हो गया? छठी गर्ल जो छठे नंबर पर खड़ी है। प्लीज परचेज 1 डजन एग्स फॉर मी, मतलब 1 दर्जन मेरे लिए अंडा खरीद दो। तो 1 डजन क्या हो गया? संख्या ही तो बता रहा 12।
न्यूमरल का मतलब जहाँ किसी भी वर्ड से संख्या का पता चल रहा है और वो किसी नाउन के पहले यूज हो, जो नाउन के बारे में बता रहा है, तो वो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव ही होगा। न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब वो किसी नाउन के पहले यूज होगा और कोई नंबर को डिनोट करेगा, किसी नंबर को डिनोट करेगा। जैसे किम बॉट 6 एप्पल, मतलब किम ने कितना एप्पल खरीदा, 6, तो 6 एप्पल क्या हो गया, 6 संख्या ही तो बता रहा है, तो ये आपका न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। मूव ऑन द नेक्स्ट, आई होप क्लियर होगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव का मतलब एक ऐसा वर्ड जिससे जो नाउन के पहले यूज हो और क्वेश्चन रेज करे, मतलब नाउन के बारे में ही बताएगा लेकिन क्या करेगा, क्वेश्चन रेज करेगा। व्हिच रोड शैल बी टेक, मतलब किस रोड पर हमें चलनी चाहिए या हम किस रोड पर हमें चलना होगा। तो व्हिच रोड, रोड आपका नाउन है, व्हिच उसके पहले यूज है, व्हिच किसके बारे में मॉडिफाई कर रहा है, किस रोड, रोड के बारे में तो बता रहा है, तो व्हिच आपका यहाँ प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा क्योंकि उसी के बारे में बता रहा है। और दूसरी चीज ये क्वेश्चन कर रहा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे हुज कार इज दिस, ये कार किसका है, कार आपका नाउन है, हुज आपका, कार आपका नाउन है और हुज आपका मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड है, और कार के पहले यूज हुआ तो कार के बारे में तो बता रहा है कि ये किसकी कार है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि कार के बारे में यूज बता रहा है। आई होप इट इज क्लियर। मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप। अब एक चीज ये देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दोनों हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहले पढ़ लिया है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अभी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बहुत जरूरी है जानना। एक्चुअली मैं बहुत अपनी लैंग्वेज में बहुत ईजी तरीके से बता देता हूँ। जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, और वहीं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो किसी नाउन के प्लेस पर ही यूज हुआ होगा, किसी नाउन के प्लेस पर ही यूज हुआ होगा। जैसे हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है, तो हुज किसी के बारे में बता रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये पेन किसका है, ये तो कर रहा है, जो कि एक सब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन और देखिए अब हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है, तो अब पेन के पहले हुज यूज हुआ, पेन वहां पर एक नाउन है और नाउन के पहले क्या यूज हुआ, हुज, जो पेन के बारे में ही बता रहा है, इसीलिए यहां पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। नीचे वाले में हुज इज दिस पेन किसकी पेन है, तो यहां पर हुज के बगल कोई नाउन या ऐसा वर्ड आया नहीं जिसको ये हुज क्वालिफाई कर रहा हो, तो ये जनरली आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर आपका हुज पेन आ गया तो पेन आपका नाउन है और नाउन के बारे में कौन बता रहा है, हुज बता रहा है, तब ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। आई होप क्लियर होगा, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया, यू कैन रीड इट। जब किसी नाउन को कोई इंट्रोगेटिव वर्ड फॉलो करेगा तब वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और वही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड किसी नाउन के प्लेस पर आ जाए तो वो आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब इंडिकेट करने वाला, एक ऐसा वर्ड जो पॉइंट आउट करे, किसी नाउन के आगे आकर किसी चीज को पॉइंट आउट करे या ये रिफर करे कि वो चीज सिंगुलर है या प्लूरल है, वो चीज पास है या दूर है, तो वो क्या होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम व्हिच करके क्वेश्चन करके जान सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव को हम व्हिच क्वेश्चन करके जान सकते हैं। जैसे दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, ये पेन कैसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये पेन कैसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब आप ये बताइए कि ये पेन क्या है आपका, नाउन है, पेन आपका नाउन है और नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, दिस, जो कि किसके बारे में बता रहा है, डेफिनेटली पेन के बारे में बता रहा है। तो जब दिस पेन के बारे में बता रहा है तो आपका दिस यहां पर क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे और लुक एट दैट बिल बोर्ड, मतलब बिल बोर्ड को देखो, तो बिल बोर्ड क्या है आपका नाउन है और नाउन के बारे में क्या बता रहा है, दैट ही तो बता रहा है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, दैट आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसी के बारे में बताते हैं और वो इंडिकेट करेंगे किसी चीज को। दीज मैंगोज आर राइप, मतलब ये मैंगो पक चुके हैं, मैंगोज आपका यहाँ पर कॉमन नाउन है और नाउन के बारे में कौन बता रहा है, दीज ही तो बता रहा है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उसी के बारे में कुछ ऐड करेगा, लेकिन वहीं अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने के बजाय वो उसके प्लेस पर ही यूज हुआ होगा। जैसे वुड यू डिलीवर दिस पार्सल, क्या तुम इस पार्सल को डिलीवर करोगे,
तो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड है जो किसी के बारे में क्वालिफाई करो, किसी को बता रहा हो? नहीं। लेकिन वहीं हम ये देख लें, दोज चिल्ड्रन आर प्लेइंग टेनिस, तो चिल्ड्रन नाउन है और दोज आपका क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि दोज चिल्ड्रन को ही बता रहा है, वह बच्चे। दोज किसको बता रहा है? चिल्ड्रन को। तो दोज यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट लेक्स इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट लेक, लेक आपका नाउन है और दैट किसके बिफोर लगा है? लेक के, और जो कि किसके बारे में बता रहा है? लेक के बारे में, इसलिए दैट भी हमारा क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। आई होप क्लियर होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसी के बारे में कुछ ऐड ऑन करेगा, उसी के बारे में कुछ बताएगा। लेकिन वही जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा वो किसी के बारे में बताएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा नहीं, वो खुद ही एक प्रोनाउन का काम कर रहा होगा। डज दिस टाई यू बॉट गो विद दैट, मतलब ये जो टाई है वो हमें आगे साथ में ले चलेगी या चलती है। तो डज यहां पर क्वेश्चन कर रहा है, ना कि वो किसी के बारे में बता रहा है। आई होप क्लियर होगा। इफ एनी डाउट देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। I will another video on the special topic difference. Possessive adjective क्या है? Possessive adjective या possessive adjective, ये एक्चुअली possessive का मतलब ही ऑनरशिप शो करना होता है, पोजीशन शो करना होता है, कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है ये शो करना होता है। इसमें वर्ड जो आते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर आर possessive adjective, और ये हमेशा नाउन की ऑनरशिप को शो करते हैं। जैसे दिस बाइसिकल वॉज गिफ्टेड बाई माई ग्रैंड मदर, ये जो बाइसिकल है वो मेरे ग्रैंड मदर के द्वारा मुझे गिफ्ट की गई है। तो ग्रैंडफादर के द्वारा, ग्रैंडफादर आपका क्या है? नाउन ही तो है, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के जस्ट बिफोर क्या आया है? माई, जो कि पोजीशन शो कर रहा है, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी पोजीशन हो गया, तो माई आपका क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, द डॉग इज लिकिंग इट्स पा, जो डॉग है वो अपने पा, मतलब जो पैर उसका होता है, नीचे का भाग होता है, उसको लिक करा, लिक का मतलब लिक करना होता है। तो अब ये देखिए, इट्स पा, पा को पैर के नीचे वाला जो होता है उसे ही लगाता है। पा का मतलब नाउ, ये एक तरीके का नाउन है, और इट्स यहाँ पर नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या होगा? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, और एक तरीके का ऑनरशिप है। इट्स पा मतलब अपना पा, मतलब वही जो नीचे का पार्ट होता है पैर के, वही पा होता है। आई होप क्लियर होगा। मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव में वो वर्ड आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी नाउन की पोजीशन की बात करेंगे या उसके ऑनरशिप की बात करेंगे। डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव नाउन में डिफरेंस क्या है। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो किसी नाउन के पहले यूज होकर उसकी पोजीशन को शो करेगा, और वहीं जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो डायरेक्ट किसी का ऑनरशिप ही शो करेगा, वो किसी के पहले, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर उसको क्वालिफाई नहीं करेगा। जैसे अ पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, वही बताया, पॉजेसिव प्रोनाउन किसके? नाउन के प्लेस पर यूज होगा, लेकिन वही पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और नाउन के साथ यूज होगा, उसके पहले आएगा, क्योंकि उसका काम उसको क्वालिफाई करना, उसके बारे में कुछ और बताना है। लेकिन प्रोनाउन का काम उसको ये नहीं है, प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना। तो प्रोनाउन जो होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, वो नाउन को रिप्लेस करके उसके प्लेस पर आ जाएगा। लेकिन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो उसके प्लेस पर ना कर उसके पहले आएगा, ताकि वो उसको क्वालिफाई कर सके, उसके बारे में कुछ और बता सके। जैसे आप एग्जांपल, सुशांत बास्केट इज स्मॉल, मीना इज बिग, सॉरी माइन इज बिग। सुशांत का जो बास्केट वो छोटा है, सुशांत का बास्केट क्या है? छोटा है, और मेरा जो है वो बड़ा है। तो सुशांत बास्केट, सुशांत का बास्केट, क्या यहाँ कोई ऐसा वर्ड है जो, अच्छा स्मॉल आपका पॉजेसिव वो हाँ, माइन मान, कोई ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आया हो, उसके बारे में बता रहा हो? नहीं। माइन इज एक, मेरा बड़ा है, तो मेरा यहाँ पर और तो कोई चीज़ है नहीं, मेरा एक नाउन की तरह काम को, कोई प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो क्या इसके पहले या बाद में कोई वर्ड आया है जिसके बारे में बता रहा हो? ऑफ कोर्स नॉट, इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। अब देख लीजिए एग्जांपल पॉजेसिव एडजेक्टिव का, माई बास्केट इज, मेरा बास्केट। माई क्या है? मेरा, बास्केट नाउन है, तो यहाँ माई किसके बारे में बता रहा है? बास्केट के बारे में। बास्केट एक नाउन है, तो जब भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई पॉजेसिव वर्ड बताएगा तो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ना कि पॉजेसिव नाउन। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही क्या होता है? सेपरेट करना, अलग अलग करना, बांटना। मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव जो जितने भी पर्सन है उनको, उनके लिए सेपरेटली बात कर रहा हो। कैसे बात कर रहा हो? अलग अलग बात कर रहा हो।
कैसे बात कर रहा हूँ, अलग अलग। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी वन, बोथ। जैसे ईच बॉय वाज गिव्स अ चॉकलेट, मतलब हर बॉय को चॉकलेट दी गई। एक्चुअली वाज है तो यहाँ पर गिव्स तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक मैं इसको चेक कर लूँगा। दूसरा देखते हैं, एवरी नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, मतलब जितने भी राष्ट्र हैं, मतलब जितने भी देश हैं, उनको सबको अपने कल्चर पर गर्व है। तो यहाँ एवरी क्या है, प्रत्येक के बारे में बता रहा है, पूरा देश जितना भी हमारे यहाँ पूरे पूरे पृथ्वी पर देश हैं उनकी बात करा और उनको अपने कल्चर पर प्राउड है। तो एवरी क्या सबको बता रहा है, डेफिनेटली नॉट, ये सबको एक एक करके बता रहा है, मतलब सबको कैटेगराइज करके एक एक करके बता रहा है। जैसे नाइदर ऑफ देम गॉट मेजॉरिटी, मतलब अगर दो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनमें से कोई भी मेजॉरिटी नहीं पाया, तो नाइदर ऑफ देम उनमें से कोई भी मेजॉरिटी नहीं पाया। तो जितने लोग थे उसमें ही तो बात कर रहा है ये, क्या श्योर हो आप किसकी बात कर रहा है, दोनों लोगों में से कोई भी हो सकता है। जैसे आई लव एनी सॉन्ग दैट शकीरा सिंग्स, मतलब शकीरा ने जितने गाना गाया उसमें से मुझे एनी कोई भी पसंद है, कोई भी पसंद, आप लोग कोई भी ले आओ। तो इसमें आप क्लियर हो क्या, इसमें ये क्लियरिटी है कि उसमें वो एक एक करके बात कर रहा, कोई भी एक ले आओ हमें पसंद है। चूज द वन यू लाइक, मतलब एक पसंद करो जो तुम्हें, एक चुनो जो तुम्हें पसंद हो। तो बहुत सारे उसमें से एक ही चुनना है, तो ये आपका सेपरेटली नहीं बात हो गया क्या, सेपरेटली, मतलब एक ऐसा वर्ड जो सेपरेटली बात कर रहा हो पर्सन के बारे में, थिंग्स के बारे में, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और वन मोर थिंग्स, ये किसी नाउन के पहले ही आएगा और नाउन के बारे में ही बताएगा। जैसे एवरी बॉय, सॉरी ईच बॉय, बॉय आपका नाउन, उसके पहले ईच आए तो ईच किसको बता रहा है, नाउन को ही बता रहा है, तो इसीलिए यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। बस इतना ही है, आपका सारा टाइप्स क्लियर हो गया। इफ कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, बिल्कुल बिना एनी डाउट कमेंट सेक्शन। और मैं इसके कुछ यूजेज होगा वो अगली मेरा पार्ट 2 होगा जब इसका एडजेक्टिव का, तो उसमें मैं सिर्फ यूजेज बताऊंगा, जो भी एडजेक्टिव वर्ड है उनका स्पेसिफिक यूज क्या होता है। कुछ ऐसे वर्ड है जिनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है, जैसे एनी, सम, आ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, इसमें कन्फ्यूजन होती है, या और भी बहुत सारे वर्ड हैं। हम लोग इसको बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखना, वो आपको कल तक मिल जाएगी। और उसमें सिर्फ मैं एडजेक्टिव के यूजेज की बात करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट होता तो कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और चैनल को आप जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं या जिनको जानकारी लेनी है उन सब के पास शेयर कीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, और ताकि चैनल की रीच बढ़ सके। और इस चैनल का नाम आप बार बार यूट्यूब के चैनल पर या गूगल के चैनल पर सर्च किया कीजिए, जिसकी इसको सर्चिंग लिस्ट में ले लिया जाए। तो थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ।